बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। मोर मुकुट बंसी वाले की जय। प्रभु मन सही लय लीन मनु, चलत बाजी छवि पार। भूषित उड़गन तड़ित घनु, जनु बर बर ही न चार। प्रभु की इच्छा में अपने मन को लीन करते हुए चलता हुआ वह घोड़ा बड़ी ही शोभा को प्राप्त हो रहा है। वह ऐसा लगता है मानो तारागण तथा बिजली से अलंकृत मेघ सुंदर मोर को नचा रहा हो। अब जिस घोड़े पर श्री रघुनाथ जी महाराज सवार है उसका वर्णन तो मां शारदा भी नहीं कर सकती। जही बरबाजी राम असवारा, तेहि सारद उन बरने पारा। शंकर राम रूप अनुरागे, नयन पंच दस अति प्रिय लागे। हरि हित सहित राम जब जो है, रमा समेत रमापति मोहे। निरखी राम छवि विधि हर्षाने, आठ ही नयन जानी पछिताने। देखो जिस घोड़े पर श्री रघुनाथ जी महाराज विराजमान हैं, उस घोड़े की सुंदरता का वर्णन तो मां शारदा भी नहीं कर सकती। भगवान शंकर ने श्री रघुनाथ जी महाराज की उस पावन स्वरूप को देखा और अनुरक्त हो गए। इस समय उन्हें अपना ये 15 नयन बहुत ही प्यारे लग रहे हैं, क्योंकि देखो सभी लोग हम जो हैं 2-2 नेत्र वाले हैं। भगवान शंकर पंचमुख हैं तो उनके 3 नेत्र है, तो 5 और 3 गुना करे तो 15 हो गए। तो भगवान शंकर को अपने वह 15 नेत्र बहुत प्यारे लग रहे हैं। इसी प्रकार जब भगवान विष्णु ने प्रेम के साथ श्री रघुनाथ जी महाराज को देखा तो रमणीयता की उस मूर्ति को देख करके भगवान विष्णु अपनी पत्नी लक्ष्मी के समेत मोहित हो गए। श्री रामचंद्र जी की शोभा को देखकर ब्रह्मा जी भी बड़े प्रसन्न हो रहे हैं और अपने मात्र 8 ही नेत्रों को जान करके पछता रहे हैं। ऐसा सोच रहे हैं कि मुझसे बड़े भागी तो यह भगवान शंकर है जो 15 नेत्रों के द्वारा भगवान का दर्शन कर रहे हैं। सुर सेनप उर बहुत उछाहु, विदिते डेवड लोचन लाहु। राम ही चितव सुरेश सुजाना, गौतम श्राप परम हित माना। देव सकल सुरपति ही सिहाही, आजु पुरंदर सम को नाई। मुदित देवगण राम ही देखी, नृप समाज दुहु हर सुभिषेखी। नृप समाज दुहु हर खुभिषेखी। देवताओं के सेनापति स्वामी कार्तिकेय के हृदय में बड़ा उत्साह है, क्योंकि वे ब्रह्मा जी से ड्योढ़े अर्थात 12 नेत्रों से श्री रामचंद्र जी का दर्शन कर रहे हैं और इंद्र अपने 1000 नेत्रों से रामचंद्र जी को देख रहे हैं और साथ ही साथ गौतम जी के शाप को अपने लिए परम हितकर मान रहे हैं। सभी देवता देवराज इंद्र से ईर्ष्या कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आज इंद्र के समान दूसरा कोई नहीं है। श्री रामचंद्र को देख करके देवतागण प्रसन्न हो रहे हैं और दोनों राजाओं के समाज में विशेष हर्ष छा रहा है, विशेष प्रसन्नता छा रही है। अति हर सुराज समाज दुहु दिसि दुंदुभि
बाजहि गनी बरसहि सुमन सुर हरषि कहि जय जयति जय रघुकुल मणि। एहि बाति जानि बराति आवत बाजने बहु बाजहि रानी। सुवासिनी बोली परिछनि हेतु मंगल साजहि रामा हेतु मंगल साजहि। सजी आरती अनेक विधि मंगल सकल सवारी। चली मुदित परिछनि करन गज गामिनी बर नारी। दोनों ओर से राज समाज में अत्यंत उत्साह अत्यंत हर्ष उत्पन्न हो रहा है। जोर जोर से नगाड़े बज रहे हैं। देवता लोग प्रसन्न होकर के रघुकुल मणि श्री रघुनाथ जी महाराज की जय हो ऐसा कह करके पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं। इस प्रकार बारात को आती देख करके बहुत प्रकार के बाजे बजने लगे। रानी और सुहागिन स्त्रियों को बुला करके परीक्षण करने के लिए मंगल द्रव्यों के साथ अपनी थाल को सजा करके चलने लगी। अनेक प्रकार से आरती सजाकर समस्त मंगल द्रव्यों को यथा योग्य सजा करके गजगामिनी अर्थात हाथी के समान मतवाली चाल चलने वाली उत्तम स्त्रियां आनंद पूर्वक परिच्छन्न करने के लिए चली। विदु बदनी सब सब मृग लोचनी सब निज तन छवि रति मधुमोचनी। पहिरे बरन बरन बर चीरा सकल विभूषण सजे शरीरा। सकल सुमंगल अंग बनाए करहि गाने कल कंठी लजाए। कंकन किंकिनी नूपुर बाजहि चाली बिलो की काम गजलाजहि। सभी स्त्रियां चंद्रमा के समान मुख वाली और सभी हिरण की सी आंखों वाली है। सभी अपने शरीर की शोभा से रति के गर्व को भी छुड़ाने वाली है, अर्थात कामदेव की पत्नी रति से भी सुंदर दिखाई दे रही है। रंग रंग की सुंदर साड़ियां पहने शरीर पर सभी प्रकार से आभूषण सजाए हुए हैं। वे सभी स्त्रियां समस्त अंगों को सुंदर मंगल पदार्थों से सजाए हुए हैं और कोयल के समान मधुर स्वर से गान कर रही हैं। उनके कंगन करधनी नूपुर बज रहे हैं। स्त्रियों की चाल को देख करके कामदेव के हाथी भी लज्जित हो रहे हैं। बाज ही बाजन विविध प्रकारा नभ अरु नगर सुमंगल चारा। सची शारदा रमा भवानी जे सुरतीय सुचि सहज सयानी। कपट नारी बर बेस बनाई मिली सकल रनिवास ही जाई। कर ही गान कल मंगल बानी हर्ष विवश सब काहुन जानी। हर्ष विवश सब काहुन जानी। अनेक प्रकार के बाजे बज रहे हैं। आकाश और नगर दोनों स्थानों में सुंदर मंगलाचार हो रहे हैं। सची अर्थात इंद्र की पत्नी इंद्राणी, मां सरस्वती, लक्ष्मी, पार्वती और जो स्वभाव से ही पवित्र और सयानी देवांगनाएं थी, वे सभी कपट से सुंदर स्त्रियों का वेश धारण करके रनिवास में जाकर के मिल गई और मनोहर वाणी से मंगल गान कर रही हैं। जब ये सभी देवांगनाएं वहां रनिवास में जाकर के मिल गई तो किसी ने उन्हें पहचाना नहीं, क्योंकि वे सभी हर्ष के वशीभूत थी।
और क्यों नहीं पहचाना? को जान के आनंद बस सब ब्रह्मोबर परिछन चली, कलगान मधुर निशान बरसहि सुमन सुर शोभा बली, आनंद कंदुबिलों की दूलहु सकल हिय हर्षित भई, अम्भोज अम्बक अम्बु उमगि सुअंग पुलकावली छई, सुअंग पुलकावली छई। क्योंकि इतना हर्ष भरा हुआ है, इतना आनंद भरा हुआ है कि कौन किसे जाने और पहचाने। आनंद के वशीभूत हुई सभी दुल्हा बने हुए ब्रह्मा का परिच्छन करने के लिए चली है। मनोहर गान हो रहा है, मधुर मधुर नगाड़े बज रहे हैं, देवता पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं, बड़ी सुंदर शोभा बनी हुई है। आनंद कंद दुल्हा श्री रघुनाथ जी महाराज को देखकर के सभी स्त्रियां हृदय में बड़ी हर्षित और प्रसन्न हैं। उनके कमल के समान नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल उमड़ आया और सुंदर अंगों में पुलकावली छा गई। और जो सुख मां जानकी जी की माता प्राप्त कर रही थी उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। कैसा सुख था कि जो सुख भासिय मातु मन, देखी राम बर बैशु, सो न सकही कही कल्प सत, सहस शारदा सेसु। स्वाभाविक ही बात है कि जिस दुल्हे को देखने के लिए संपूर्ण स्वर्ग के, आकाश के, पाताल के देवता आकर के उस नगरी में विराजमान हो गए, तो उस दुल्हे की जो सासू मां है उसके हर्ष का तो पार ही नहीं रहेगा, उसके सुख का तो पार ही नहीं रहेगा। श्री रामचंद्र जी का वर वेश देख करके सीता जी की माता सुनैना जी मन में बड़ी ही प्रसन्न हो रहे हैं और उनकी प्रसन्नता को हजारों सरस्वती, हजारों शारदा, हजारों शेष जी भी कल्पों में भी नहीं कह सकते। अथवा ऐसा कहें कि लाखों सरस्वती और शेष लाखों कल्पों में भी उनकी उस प्रसन्नता का वर्णन नहीं कर सकते। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय।